औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछले चंद वीडियोज़ में हमने इल्म रियाज़ी में पहला टॉपिक हिसाबी तसाउद यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से मुतालिक मालूमात हासिल की। अब आइए आज के इस वीडियो के साथ अगले चंद वीडियो तक हम दूसरा सबक मुसल्लस यानी ट्रायंगल से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। मुसल्लस किसे कहते हैं ये तो खैर आप चौथी जमात से सीखते आए हो। तीन गैर हम खत नुकात को जोड़ने वाले खतूत से घिरी बंद हिंसी शक्ल को मुसल्लस कहा जाता है, या आम फहम अल्फाज में तीन ज़िलों से घिरी हुई शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। ये उसकी तारीफ़ है। फिर मुसल्लस की खुसूसियात क्या हैं, मुसल्लस की अक़साम क्या हैं, इसके ताल्लुक़ से आप काफ़ी सारी मालूमात हासिल पिछली अपनी जमातों में कर चुके हो। आइए इस मुसल्लस नामी सबक में हमें मशाबा मुसल्लसात से मुतालिक मालूमात हासिल करनी है। अब मशाबा मुसल्लसात से कब्ल आइए हम ये देखते हैं कि मुमासिल मुसल्लसात किसे कहा जाता है। मुमासिल मुसल्लसात से मुंसलिक मालूमात आप 9वीं जमात में हासिल कर चुके हो। और हर शक्ल जो है वो दो पहलू रखती है, एक जो है हैयत और दूसरी जसामत। हैयत को हम दूसरे अल्फाज में शक्ल व सूरत भी कहते हैं। अब जिन दो शक्लों की जसामतें मसावी हों या यकसा हों या यकसा जसामत रखने वाली दो शक्लें मुमासिल शक्लें कहलाती हैं। और अगर मुसल्लसात ली जाएं तो यकसा जसामत रखने वाले दो मुसल्लसात को मुमासिल मुसल्लसात कहा जाता है। लेकिन मशाबा मुसल्लसात में हैयत अहमियत रखता है। जसामत मसावी हो, यकसा हो या न हो, लेकिन शक्ल व सूरत में हैयत में वो दो शक्लें यकसा होनी चाहिए। अगर दो शक्लें हैयत में या शक्ल व सूरत में यकसा हों तो हम उन्हें मशाबा शक्लें कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम दो दायरों को लें जिनके निस्फ कतर कम ज़्यादा हो, एक का निस्फ कतर ज़्यादा दूसरे का निस्फ कतर छोटा हो, तो इन दोनों को हम जसामत मसावी न होने की वजह से मुमासिल नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता इन्हें हम मशाबा दायरे या मशाबा शक्लें कह सकते हैं, इसलिए कि ये दोनों हैयत में यानी शक्ल सूरत में एक जैसे हैं। उसी तरह अगर हम दो मुरब्बे लें, दो मराबे लें जिनकी लंबाइयाँ ज़िलों की लंबाइयाँ मुख्तलिफ हों, इन्हें भी हम मशाबा मुराबे कह सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इन्हें मुमासिल मुराबे नहीं कह सकते। तो इस तरह जो है अगर हम मुसल्लस की तरफ आते हैं तो दो मुसल्लसात अगर यकसा हैयत रखते हों या यकसा शक्ल सूरत रखते हों, यकसा जसामत न भी रखें, तो ऐसे दो मुसल्लसात को हम मशाबा मुसल्लसात कहते हैं। लेकिन तारीफ के नुक्ते नज़र से यहाँ दो बातों को मालूम करना बहुत ज़रूरी है। और वो दो बातें कौन सी हैं? अगर मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ इन दोनों मुसल्लसात को मशाबा होना है तो दो शर्तों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। पहली शर्त ये है कि इन दोनों मुसल्लसात के तीनों जाविये मसावी होने चाहिए, मुतनाज़र जाविये। यानी अगर जाविया ये और जाविया डी, अगर जाविया ये 40 दर्जे का है
तो जाविया डी भी 40 दर्जे का होना चाहिए। इन दोनों जावियों को हम मुतनाजर जाविये कहते हैं। अगर ये जाविया बी और जाविया ये दोनों भी आपस में मसावी होने चाहिए, जाविया सी और जाविया एफ ये दोनों मुतनाजर जाविये भी आपस में मसावी होने चाहिए। तो इस तरह ये पहली शर्त है कि दो मुसल्लसात के तीनों मुतनाजर जाविये आपस में मसावी हों, और जिन दो मुसल्लसात के तीनों मुतनाजर जावियों की जोड़ियां मसावी हों उन मुसल्लसात को मसावी जाविया मुसल्लसात कहा जाता है। मसावी जाविया मुसल्लसात, मसावी मतलब बराबर, मसावी जाविया यानी जाविये, यानी जिन दो मुसल्लसात के जाविये मुतनाजर जावियों की जोड़ियां आपस में मसावी हैं उन्हें मसावी जाविया मुसल्लसात और अंग्रेजी में इक्वी-एंगुलर ट्रायंगल्स इन्हें कहा जाता है। ये पहली शर्त है। अब दूसरी शर्त जो है, इन मुसल्लसात के मुतनाजर जिले मुतनासब होना जरूरी है। इन दोनों मुसल्लसात के मुतनाजर जिलों का मुतनासब होना यानी तनासुब में पाया जाना, या दूसरे अल्फाज में उन जिलों की जोड़ियों का मसावी निस्बत में होना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं मुतनासब होना या तनासुब में पाया जाना। यानी अब मुतनाजर जिले कैसे लिए जाते हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। यहाँ आपको मैं बताता हूँ, ये जो जाविये हैं, ये दोनों जाविये यहाँ आप देख रहे हैं मसावी जाविये हैं, मुतनाजर जाविये। अब इन दोनों जावियों के जो मुकाबिल के जिले हैं वो जिले मुतनाजर जिलों की जोड़ियां कहलाती हैं, यानी बीसी और ईएफ ये दोनों मुतनाजर जिलों की पहली जोड़ी है। फिर ये दोनों जाविये मसावी हैं, है ना। इस जाविये के सामने वाला जिला जो है वो एसी है। फिर इस जाविये के सामने वाला जिला डीएफ है, डीएफ, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों जाविये मसावी हैं। इन दोनों मुतनाजर जावियों के सामने के जिलों की जोड़ी जो है वो मुतनाजर जोड़ी कहलाती है, ये भी, फिर डी, ठीक। अब इनकी निस्बत या इनका तनासुब में होना जरूरी है, तो तनासुब निकालना है बटे की लकीर, ठीक है। अब ये मुतनासब यानी तनासुब में होना, तो कोई दो कसरें तनासुब में तभी होती हैं जब वो आपस में मसावी होती हैं, तो दरमियान में यहाँ बराबर की अलामत लगा देनी चाहिए। तो बीसी बटे ईएफ, एसी बटे डीएफ और इसके बाद ये भी बटे डी, ये तनासुब या मुतनासब को जाहिर करने वाली एक मुसावात कहलाती है। तो इस तरह जो है ये दो शर्तें अगर पूरी होती हैं तभी हम दो मुसल्लसात को मशाबा मुसल्लसात कहते हैं। तो आइए तारीफ की तरफ हम चलते हैं। तारीफ मैंने यहाँ लिख रखी है, मुशाबा मुसल्लसात अंग्रेजी में सिमिलर ट्रायंगल्स। दो मुसल्लसात मशाबा होते हैं अगर नंबर 1 पहली शर्त इनके मुतनाजर जाविये मसावी हों, दूसरी शर्त इनके मुतनाजर जिले मुतनासब हों यानी तनासुब में पाए जाएं या इनकी निस्बतें आपस में मसावी हों। अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो दो मुसल्लसात मशाबा मुसल्लसात कहलाते हैं। अब यहाँ दो शक्लें मैंने बनाई हैं, मुसल्लस एबीसी, मुसल्लस डीएफ। यहाँ इसको हिसाबी यानी इन जुमलों ही को हिसाबी शक्ल देते हैं। आइए, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ में, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ में चूंकि जाविया ये बराबर है जाविया डी के, कॉमा
जाविया बी बराबर है जाविया ई के, उसके बाद जाविया सी बराबर है जाविया यफ के। ये नंबर 1 है, नंबर 1। और नंबर 2, जब जाविये मसावी होते हैं, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त जो है, इनके मुतनाज़र ज़िले तनासुब में पाए जाने चाहिए। तो जाविया ये के सामने वाला ज़िला BC बटे जाविया डी के सामने वाला ज़िला EF बराबर होता है जाविया बी के सामने वाला ज़िला AC बटे जाविया ई के सामने वाला ज़िला DF बराबर होता है जाविया सी के सामने वाला ज़िला AB बटे जाविया यफ के सामने वाला ज़िला DE। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तब जो है, इसलिए हम कहते हैं कि मुसल्लस ये BC मशाबा है मुसल्लस DEF के। और ये जो अलामत है, ये मशाबा की अलामत है, मशाबा होने को जाहिर करने में इस्तेमाल की जाने वाली अलामत है। तो ये जो कुछ यहाँ पर लिखा है, ये इन दोनों या तीनों जुमलों की हिसाबी शक्ल है। तो ये दोनों मुसल्लसात हैं। ये दोनों मुसल्लसात में अगर जाविये मुतनाज़र मसावी हैं और उनके मुतनाज़र ज़िलों की जोड़ियाँ भी मुतनासब हैं, तनासुब में हैं, तब हम कहते हैं कि दोनों मुसल्लसात मशाबा मुसल्लसात हैं। BC बटे EF, AC बटे DF और AB बटे DE लिखने की बजाय आप AB बटे DE मैं लिख देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। AB बटे DE, AB बटे DE बराबर होता है BC बटे EF बराबर होता है AC बटे DF। इस तरह भी आप एक सिलसिलावार तरतीब में लिख सकते हो। ये भी बटे डी, ये भी इस जाविये के सामने का, ये इस जाविये के सामने का डी है, दोनों मसावी हैं। फिर BC बटे EF, BC जाविया ए के सामने का ज़िला, EF जाविया डी के सामने का ज़िला, जाविया ए जाविया डी आपस में मसावी हैं। फिर AC बटे DF, AC जाविया बी के सामने का ज़िला, DF जाविया ई के सामने का ज़िला, और जाविया बी और जाविया ई दोनों आपस में मसावी हैं। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो मशाबा मुसल्लसात, दो मुसल्लसात को हम उसी वक्त मशाबा कह सकते हैं जबकि वो दो शरायत को पूरा करते हों। पहली शर्त, अगर उनके जाविये मुतनाज़र मसावी हों। दूसरी शर्त, उनके मुतनाज़र ज़िले तनासुब में पाए जाएं। तो ये मशाबा मुसल्लसात की तारीफ कहलाती है। अब मशाबा मुसल्लसात को दुनिया के सामने लाने वाला यूनानी सबसे पहला रियाजीदान अगर कोई है तो वो यूनान से ताल्लुक़ रखने वाला थेल्स है। और इसमें मशाबा मुसल्लसात की खुसूसियात को इस्तेमाल में लाते हुए अहराम मिस्र के अहराम की बुलंदियों को, उनकी बुलंदियां, उनकी ऊंचाइयों को उनके साये की लंबाई से मालूम किया। तो चुनांचे मशाबा मुसल्लसात एक अहम इल्मुल हिंदसा में एक अहम हिस्सा है, एक अहम पार्ट है, जिसे हम आगे जो है पूरे विस्तार से मालूमात इसकी हासिल करेंगे। अब चूंकि मैंने थेल्स का नाम लिया है, वो रियाजीदान, यूनानी रियाजीदान जिसने सबसे पहले मशाबा मुसल्लसात की खुसूसियात, मशाबा मुसल्लसात की तारीफ और उसके इतलाक़ से मुतालिक मालूमात हासिल करते हुए उसको दुनिया वालों के सामने रखा। तो चुनांचे इस सबक का जो आगाज़ होता है, इस टॉपिक का जो आगाज़ होता है, वो तारीफ के बाद बराह रास्त थेल्स के मसअले
असबाती से होता है, तो थेल्स का मसअला असबाती या थेल्स थ्योरम, जिसे बुनियादी मुतनासिबत का मसअला या बुनियादी मसअला मुतनासिबत भी कहा जाता है, वो क्या होता है इसको हम देखेंगे।